आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज के हमारे यंग बाइट्स के इस सीरीज़ में आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू अरविंदर सिंह से, जो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्कीम्स लेकर आते हैं और इनका किस तरह से जो है एक्टिवली ये काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। जब से आए हैं तब से इनका सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया, शुक्रिया। अरविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जब से आप आए हैं, किस तरह से जैसे आपने अपना कमान जो है संभाली है, कई तरह के बदलाव जो आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कितनी ज़रूरत है इन सब की? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साल है 23-24, जी, यहाँ से एक नए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है, बिल्कुल। जिसको हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और ये भारत सरकार और यूटी सरकार का कंबाइंड प्रयास है जी, कि ये 5 सालों के लिए ये प्रोजेक्ट जो चलने वाला है जेके यूटी में, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो किसानों की बहबूदगी है, उनका जो इनकम लेवल है उसको कम से कम भी 3-4 गुना करने का प्रयास है इसमें। और जी, इसके तहत जो भारत सरकार की ओर से जो राशि का प्रावधान किया गया है वो तकरीबन 5,013 करोड़ है, जो कि अगले 5 सालों में, यानी कि ये पहला साल चल रहा है और अगले 4 सालों में किसानों को अलग अलग स्कीमों के तहत जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उसमें एक तरह से सपोर्ट दी जाएगी। और इसमें ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एलाइड सेक्टर भी हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर है, शीप हस्बेंड्री है, दैन फिशरी है, तो सेरिकल्चर है। ये सभी का एक समूह 29 प्रोजेक्ट के रूप में एक फ्रेम अप किया गया है, जी। जो कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, जी, जिसके तहत के अलग अलग स्कीमों में अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट दी जाएगी। जहाँ पे सब्सिडी देनी होगी सब्सिडी भी दी जाएगी, जी। जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है वो भी की तो ये जाएगी अगर इसके। होलिस्टिक स्कीम की बात की जाए, ये है क्या एक्चुअली? इसके बारे में पूरा ब्रीफली हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी स्कीम्स थी जो पहले नहीं अवेल कर पाते थे किसान, या पहले नहीं हो पाती थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब है, अब वो चीज़ें पॉसिबल है जो पहले नहीं हो पाती थी। पहले सबसे पहले जानेंगे होलिस्टिक स्कीम है क्या? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि जो ये प्रोग्राम बना है ये हमारे एलजी साहब के नेतृत्व में बना है, और इसमें एक हमारे बड़े डायरेक्टर आईसीआर के रिटायर्ड थे मंगला राय साहब, जी, डॉक्टर मंगला, उन्हीं की सदारत में एक ये बड़ा प्रोग्राम फ्रेम अप हुआ है। और इसमें देखा गया पहले कि हमारे जेके यूटी में एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं बिल्कुल। जिनको सपोर्ट किया जाए तो हमारे फार्मर्स को एक बूस्ट मिल सकता है। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई किए गए, तो वो मैं जैसे आपको बताया कि उस तरह के हमें 29 प्रोजेक्ट जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जैसे सीड मल्टीप्लिकेशन चेन है, क्योंकि सीड आपको पता है एक ऐसा कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का कि अगर हम सिर्फ सीड ही एक अच्छा उन्नत किस्म का लगा दें, 15 से 20% पैदावार वैसे बढ़ जाती है हमारी। बाकी प्रैक्टिस चाहे हम वही करें जो हमारा किसान कर रहा है, लेकिन सीड की एक चैन से ही 15-20% पैदावार बढ़ सकती है। तो ऐसे एपीकल्चर का, जिसको बी कीपिंग हम बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट को भी काफ़ी फ्रेम अप किया गया है नए तरीके से, कि जैसे उसमें हमने कस्टम हायरिंग सेंटर भी रखे हैं, एपीथेरेपी सेंटर्स भी रखे हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी। जी, तो पहले तो सिर्फ किसानों को हम मक्खी की जो हनी की जो है, मधुमक्खी की पेटियां जो यहाँ पे बी हाइव बोलते हैं, वो बांटते थे। लेकिन अब उसके साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, और जो हमारे जो बी कीपर बाहर जाते हैं उनके लिए रहने के लिए जो एक टेंटिंग का है, तो इसको काफ़ी विस्तार से लिया गया है। तो सिमिलरली जैसे मशरूम सेक्टर था, मशरूम पहले भी हम करते थे इसकी प्रमोशन, लेकिन वो एक इंडिजिनस तरीके से। अब ऑटोमेटेड कंट्रोल कंडीशन सिस्टम के चैम्बर्स में सब्सिडी आ गई है, जिसमें 8 लाख रुपए सब्सिडी है और 20 लाख का प्रोजेक्ट है, जिससे कि किसान जो है मशरूम साल में पूरा साल लगा सकता है, कम से कम 5 फसलें ले सकता है। तो ये नई चीज़ें जो आई हैं, और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा इसमें जो चेंज आने वाला वो ये है कि जो हमारा यूथ था, जो कि एग्रीकल्चर से दूर जा रहा था, बिल्कुल। उसको वापस लाने का प्रयास है। क्योंकि जब
ये आएंगे हमारे कंट्रोल कंडीशन मशरूम के हैं। ये इसमें बिल्कुल वाइट कॉलर भी आप लगा के भी काम कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारा जो यूथ है खुद ही पैदा करेगा और खुद ही उसकी मार्केटिंग करेगा, यानी कि एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। सिमिलरली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है, क्योंकि इसमें हम जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा जो एग्जॉटिक वेजिटेबल जैसे बेल पेपर है, सीडलेस कुकुम्बर है, देन चेरी टमाटो है, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन वो सारा बाहर से इंपोर्ट होता था, बाहरली स्टेटों से। अब उस इसी एचएडीपी के तहत तो 5 सालों में तकरीबन 550 ऐसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के स्ट्रक्चर आने जा रहे हैं, जिस पे के सरकार की ओर से 95% सब्सिडी है। सो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ खींचने वाली हैं। जैसे मैंने कहा एपीकल्चर हो गया, मशरूम हो गया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, देन फ्लोरिकल्चर हो गया। तो ये होलिस्टिक का मेन ये प्रयास है। अरविंदर जी, पहले हम हार्ड वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा विश्वास जो है रखती है। वहीं पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो समय समय में प्रोग्राम जो है किसानों के करवाए जाते हैं कि किस तरह से स्मार्टली जो है खेती की जाए या और भी अन्य चीज़ें की जाए। तो क्या कुछ उसको लेकर कहना चाहिए, कितना स्मार्ट जो है वो डिपार्टमेंट हो रहा है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो एचडीपी प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ सब्सिडी देने का ही मकसद नहीं है जी। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स, एक्सपोजर विजिट्स टू जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी काम हो रहा है, एपीकल्चर सेंटर है, समय समय पर करवाया जाता है या क्या? बिल्कुल समय साथ साथ ही करवाया जा रहा है। तो किसानों की किस तरह की फीडबैक आपको इसमें मिल रही है? पहले नहीं होता था और कितना शुक्रिया अदा वो करते हैं इस चीज़ का? नहीं, किसान तो नेचुरली इसमें तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और काफ़ी एंथुसियास्टिक है रादर। जी। तो उनको काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई है कि ये, और जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास मैन पावर भी काफ़ी है। ब्लॉक लेवल पे हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं, तो उनको टाइम टू टाइम जो जानकारी भी दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, उनको साथ लेके चल भी रहे हैं। हमने भी जो अपना टारगेट रखा है, सिर्फ ये चीज़ें देने तो एक फर्स्ट फेज़ है, उसके बाद इसको चलाना और इसके बाद वहाँ पे पैदावार करनी, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स की, वो सारी आपको नज़र आएगी। और उसके बाद फिर इसका मार्केट लिंकेज बनाना, क्योंकि इसी एचडीपी के तहत एफपीओ भी उसमें एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम तकरीबन आज तक 85 एफपीओज जो जम्मू में बन चुके हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसे कि अब लोगों का इसे इकट्ठा होगा, ये सारे लोग मिलके काम करेंगे, तो जो प्रोड्यूस है वो भी बल्क में पैदा होगी, और हम बाहर से बायर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके हमारी प्रोड्यूस को खरीदे वो। और जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी जो ये यूटी है, खासकर जम्मू डिवीज़न है, ये 3 सीजन्स में 3 एल्टीट्यूड्स पे डिवाइडेड है, सब ट्रॉपिकल, इंटरमीडिएट और टेम्परेट जोन। तो इसका जो खूबी यही है कि एक चीज़ जो है, अगर मशरूम की हम बात करें तो जब जम्मू में ख़त्म होती है तो मिड हिल्स में शुरू हो जाती है, तो जब वहाँ ख़त्म होती है तो डोडा किश्तवाड़ वाले इलाके, सो यानी इन अदर वर्ड पूरे साल इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हम अपनी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका भी फ़ायदा उठाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो सरकार का प्रयास है उसको रिजल्ट में ओरिएंट करें जरूर। किसान अपने आप को बढ़ाए, अपने आप को बढ़ावा दे। कई सारी स्कीम जिस तरह से आपने बताया कि उनके लिए लाई गई, उनके बेनिफिट के लिए लोन के लिए किस तरह की एक ईजी पॉसिबिलिटी उनके लिए की गई है? ये भी मैं आपको बता दूं कि बैंक्स को भी रोपिन किया गया है, क्रेडिट लिंकेज पे को भी 3-4 दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी, जिसमें बैंकर्स को बुलाया गया था। उनको भी कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर लोन है उसको हैजल फ्री तरीके से बांटा जाए फार्मर्स को, उसमें ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चक्कर या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो बिल्कुल छोटे लोन होते हैं, लेकिन वो बड़े इफ़ेक्टिव लोन होते हैं, क्योंकि जो सीज़न में लोन मिलता है, क्रॉपिंग सीज़न में, उसको किसान जो इस्तेमाल करता है अपना इनपुट्स खरीदने में, और उसके बाद उसकी जो पैदावार बढ़ती है, जो उसका मुनाफा होता है, उससे वो पे कर देता है। तो जैसे KCC कार्ड है, एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें कि नेट जो है
फार्मर को 4% ही लोन मिल लगता है, क्योंकि 7% भी उसको पहले मिलता है। जब वो 1 साल में वापस करता है 3% उसका इंटरेस्ट वापस आ जाता है। ओके। तो उस पे भी बहुत काम किया जा रहा है, किया जा रहा है। और इवन जो एचडीपी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी बैंकों के साथ टाई अप हो चुका है कि इसमें भी आप किसानों को लोन करिए, जी। और ताकि जो सब्सिडी हम निकालेंगे या देंगे तो सीधा बैंक के अकाउंट में देंगे। उससे बैंक को भी सपोर्ट रहेगी कि उनका कोई राशि के ऐसे डूबने का कोई इम्कान नहीं रहेगा, और फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा जी। होगा। आज का जो युवा है जो एग्रीकल्चर में जो है स्टार्टअप करना चाहता है अपने, उनके लिए आखिर में क्या कुछ मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला है? मैं तो ये कहूँगा कि जो यंग पीपल हैं वो पहले तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाएं, तैयार करें, फिर उसकी ब्रांडिंग करें और उसकी जो मार्केटिंग खुद करें, ताकि खुद ही प्रोड्यूसर और खुद ही जो सेलर बन के जो मैक्सिमम फ़ायदा उससे उठाएं, जी। जिसके लिए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हमेशा हर वक्त तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा अगेन, फिर मैं मशरूम पे ही आ रहा हूँ कि अगर मशरूम में लोगों ने, अगर यंग लोगों ने पैदावार की है, तो हम चाहेंगे उसके प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके, या हनी है, हनी में भी वैल्यू एडिशन बहुत हो रही है, उसमें ड्राई फ्रूट लगा के कई हमारे बच्चे जो हैं वो अमेज़न वगैरह में भी उसको सेल कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कर। तो ये मैं चाहूँगा कि लोग आएँ आगे, खासकर यंग तबका, ताकि हम उनको सपोर्ट करके इस जो स्कीम है इसका जो मेन उद्देश्य है उसको हासिल कर जी, सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका साफ तौर से कहना है कि यूथ जो है वो बढ़-चढ़-कर आगे आए, उनको सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से तैयार है। कई तरह की स्कीम्स जो है उनके बेनिफिट के लिए लाएगी। उम्मीदें करते हैं कि आपको कहीं न कहीं इस इंटरव्यू में कोई एक मैसेज जो है ज़रूर नज़र आया होगा, और किस तरह से स्टार्टअप अपना किया जाए एग्रीकल्चर की तरफ, तो उसकी तरफ ज़रूर आप गौर करेंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। विजुअलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।